की बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, आपको बता दें सॉलिसिटर जनरल की तरफ से अदालत से 1 हफ्ते का वक्त मांगा गया है। वो कह रहे हैं कि अनुरोध है 1 सप्ताह का समय हमें दें, विस्तार से बताएंगे हम कानून क्यों बना। तो कुल मिलाकर क्या माना जाए अंकित गुप्ता, आज का समय सॉलिसिटर जनरल की तरफ से मांगा गया था कि अभी समय दीजिए, और ऐसे में आज भी सॉलिसिटर जनरल की तरफ से 1 सप्ताह में जवाब देने के लिए समय मांगा जा रहा है, और सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा जा रहा है कि हम बताएंगे विस्तार से कानून क्यों बना। इस पर सीजीआई की तरफ से कोई टिप्पणी सामने आई है क्या? जी बिल्कुल, सीजीआई ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम आपकी बात सुनेंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि स्थिति में कुछ बहुत बड़ा बदलाव हो जाए। यानी कि सीजीआई एक बार फिर इशारा कर रहे हैं कि कानून में जो बहुत बड़े बदलाव कर दिए गए हैं, पिछले कानून में 2013 का जो संशोधन हुआ था और ये जो वक्फ कानून लाया गया है, संशोधन कानून लाया गया है, अगर बहुत बड़े बदलाव है हम ये भी नहीं चाहते हैं। ये वो इशारा कर रहे हैं। सीजीआई की एक और टिप्पणी, फिलहाल पहले जैसी स्थिति बनी रहे, ये बात कर रहे हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश कि पहले जैसी स्थिति बनी रहे। एक तरह से वो ये भी इशारा कर रहे हैं कि इस कानून का इंप्लीमेंटेशन अभी ना किया जाए। इस वक्त के लिए एक बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है, जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं। अदालत की तरफ से साफ कह दिया गया है फिलहाल पहले जैसी स्थिति बनी रहे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है। जवाब के लिए 1 हफ्ते का वक्त दें, ये सरकारी वकील की तरफ से, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया। सीजीआई कह रहे हैं कि फिलहाल पहले जैसी स्थिति बनी रहे, ये अदालत में जज साहब की तरफ से कहा गया है। इसका मतलब क्या निकाला जाए अंकित, जो सरकार की तरफ से नया कानून बनाकर उस कानून को नोटिफाई भी कर दिया गया था, मतलब उस पर स्टे, जो पहले की स्थिति है अभी वही स्थिति बनी रहेगी अंकित गुप्ता? देखिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, लेकिन कोर्ट ने अपनी एक तरह से जो मंशा है या जो उनका विचार है वो जरूर कोर्ट के सामने रखा है, वकीलों के सामने रखा है, और उसमें उन्होंने यही कहा है क्योंकि पूरे कानून में जो कई प्रावधान ऐसे हैं जिसको लेकर के विपक्ष या जो विपक्ष के से जुड़ी हुई पार्टियां हैं या जो बाकी याचिकाकर्ता हैं उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। तो कोर्ट ने यही इशारा किया। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं सीजीआई, मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं हम 2 बातों पर जोर दे रहे हैं। अब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अभी मैं कानूनी जिरह नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त मांग रहा हूं, 1 हफ्ते में कुछ नहीं बदल जाएगा। मुख्य न्यायाधीश की एक और टिप्पणी सामने आई है, क्या 1995 के एक्ट के तहत रजिस्टर्ड संपत्ति पर कार्रवाई नहीं होगी? यानी कि अब मुख्य न्यायाधीश ये पूछ रहे हैं कि 1995 का जो कानून था उसके तहत जो संपत्तियां रजिस्टर हुई हैं उस पर कानूनी कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि 1995 के कानून में और 2025 के कानून में बदलाव है और बड़ा बदलाव है। तो वही जो है क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं सॉलिसिटर जनरल से। सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा है कि ये बात कानून का हिस्सा है, यानी कि सॉलिसिटर जनरल ये बता रहे हैं कि ये कानून का हिस्सा है, ये जो कानून अभी नया बनाया गया है उसका हिस्सा है। तो कुल मिलाकर के इस वक्त चल क्या रहा है कोर्ट में ये चल रहा है कि सॉलिसिटर जनरल ये कह रहे हैं कि अभी आप जल्दबाजी में कोई अंतरिम आदेश मत दीजिए, हमको 1 हफ्ते का वक्त दीजिए, हम अपनी स्थिति साफ करेंगे, बताएंगे कि कानून में संशोधन क्यों किया गया। लेकिन कोर्ट ये कह रही है कि आपको जो है कुछ चीजों पर क्लैरिटी देनी होगी। मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी आई है, ठीक है, लेकिन अभी वक्फ बोर्ड या काउंसिल में कोई नियुक्ति ना हो। इस वक्त के लिए यह भी एक बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ओपन कोर्ट में कहा जा रहा है, सुनवाई चल रही है, टिप्पणी है कि वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में नियुक्ति ना हो। हालांकि इसको हम आदेश के तौर पर नहीं देख सकते, लेकिन निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ये जो टिप्पणी है काफी अहम है, क्योंकि ये जो वक्फ संशोधन कानून है इसमें यह कहा गया है कि वक्फ काउंसिल में जो 22 सदस्य होंगे उसमें से 2 ऐसे हो सकते हैं जो कि गैर मुस्लिम हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अभी उसमें कोई नियुक्ति ही ना हो। एक तरह से अभी देखिए आदेश नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो है जो इशारा है वो ये है कि अभी यथा स्थिति बरकरार रहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।